तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस के बारे में। केस ये है कि मुंबई में एक एल्डरली कपल था, ठीक है, मिश्रा नाम का एक एल्डरली कपल था जिसमें जो मेल थे उनकी एज थी 80 ईयर और उनकी जो वाइफ की एज थी 78 ईयर्स, ठीक है। उन्होंने मुंबई में दो प्रॉपर्टी खरीदी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, उनके 3 बच्चे थे, वो आराम से रह रहे थे। बट एक बार क्या होता है कि वो अपने नेटिव प्लेस में यूपी आते हैं घूमने, ठीक है, कुछ दिन वो यूपी रहते हैं। बट जब वो बाद में बॉम्बे जाते हैं तो उनका जो सबसे एल्डेस्ट बेटा है, जो सबसे बड़ा बेटा है, वो उनको घर में घुसने नहीं देता है, ठीक है। वो मना कर देता है उनको घर में घुसने से, वापस बोल देता है कि आप अपने गांव वगैरह में जाओ, ठीक। बट वो उससे पहले क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होते हैं वो बच्चों के नाम पे कर देते हैं। बट वो जो बड़ा लड़का है वो उनको घर में घुसने नहीं देता। तो इसके रिगार्डिंग वो लोग केस फाइल करते हैं ट्रिब्यूनल में, ठीक है। जो सीनियर सिटीजन के लिए ट्रिब्यूनल है उसमें वो केस फाइल करते हैं, जहाँ पे ट्रिब्यूनल इविक्शन ऑर्डर देता है अगेंस्ट एल्डेस्ट सन, जो उनको घुसने नहीं देता, कि उनकी प्रॉपर्टी में घुसने नहीं दे रहा, उसके अगेंस्ट इविक्शन ऑर्डर जारी करते हैं कि ये बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने जो पेरेंट्स हैं उनको मेंटेन करें। तो अगर नहीं कर पा रहे तो उनको उनकी प्रॉपर्टी में रहने का कोई हक नहीं है। तो जो ट्रिब्यूनल है वो इविक्शन ऑर्डर जारी कर देता है। उसके अगेंस्ट जो लड़का है वो अपील करता है हाई कोर्ट में, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहाँ से बॉम्बे हाई कोर्ट उसके फेवर में बच्ची जो उसका लड़का था उसके फेवर में फैसला सुना देती है। क्यों? वो कंटेंशन ये रहता है कि जो लड़के की एज थी वो भी अराउंड, बॉम्बे हाई कोर्ट कहती है कि इसकी एज भी 60 ईयर्स है और इसीलिए ये सीनियर सिटीजन खुद है, तो इसके अगेंस्ट एविक्शन ऑर्डर नहीं फाइल किया जा सकता क्योंकि खुद सीनियर सिटीजन है। अब ये जो एल्डरली कपल हैं ये फाइनली मूव करते हैं सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर को चैलेंज करते हुए, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अब इनके जो एल्डरली कपल है इनके फेवर में फैसला सुनाती है और वो ये बोलती है कि पहली बात कि पेरेंट्स को मेंटेन करना बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया था इविक्शन ऑर्डर ट्रिब्यूनल के, वो भी बिल्कुल ठीक है और लेजिटिमेट ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि जो मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसमें ये पूरे क्लियरली प्रोविज़न है कि अगर बच्चे पेरेंट्स को मेंटेन नहीं कर पाते तो उनको पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से इवैक्यूएट कर दिया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों को मेंटेन करने के लिए भी जो मंथली मेंटेनेंस है पेरेंट्स को देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तो मेंटेनेंस का ऑर्डर भी पास किया एल्डरली कपल के फेवर में कि उसका जो लड़का था उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, मंथली मेंटेनेंस। और प्रॉपर्टी से इविक्शन ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया कि इस बच्चे को जो मेंटेन नहीं कर रहा है इसको प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाए। तो ये देखो कितना जो सोशल स्टैंडर्ड है समाज में गिरते जा रहे हैं, ठीक है। तो और अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए लास्ट में कपल्स को कोर्ट तक मूव करना पड़ रहा है। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना